संजय ने कहा, युद्ध की तैयारी के समय व्यूहाकार पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, आपके तीक्ष्ण बुद्धि शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा शकट, पद्म आदि व्यूहाकार से रची गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। पांडवों की सेना में सभी योद्धा शूरवीर, महाधनुर्धारी एवं पराक्रम में भीम और अर्जुन के तुल्य है। उनमें सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद है। बलवान धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज तथा नरश्रेष्ठ पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य। पराक्रमशाली युधामन्यु, उत्तमोजा, वीर्यवान सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और प्रतिबिंध्य आदि द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे आचार्यवर, हम लोगों के मध्य में बल, पौरुष, पराक्रम आदि से उत्कृष्ट जो मेरी सेना के नायक है, उन्हें आपके परिज्ञान के लिए मैं आपसे कहता हूँ। मनुष्य का मन जब हीनता की ग्रंथि से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होता है, जब मनुष्य का मन अपने को भीतर हीन समझता है, तब सदा ही अपनी श्रेष्ठता की चर्चा से शुरू करता है। लेकिन जब हीन व्यक्ति नहीं होते, तब सदा ही दूसरे की श्रेष्ठता से चर्चा शुरू होती है। ये दुर्योधन कह रहा है भीष्म से कि पांडवों की सेना में कौन कौन महारथी, कौन कौन महायोद्धा इकट्ठे हैं। इससे वो शुरू कर रहा है। ये बड़ी प्रतीक की, बड़ी सिंबॉलिक बात है। साधारणतः शत्रु की प्रशंसा से बात शुरू नहीं होती, साधारणतः शत्रु की निंदा से बात शुरू होती। साधारणतः शत्रु के साथ अपनी प्रशंसा से बात शुरू होती है। शत्रु की सेना में कौन कौन महावीर इकट्ठे हैं, दुर्योधन उनसे बात शुरू कर रहा है। दुर्योधन कैसा भी व्यक्ति हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित व्यक्ति नहीं, हीनता की ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति नहीं है। और ये बड़े मजे की बात है कि अच्छा आदमी भी अगर हीनता की ग्रंथि से पीड़ित हो, तो उस बुरे आदमी से बदतर होता है जो हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं है। दूसरे की प्रशंसा से केवल वही शुरू कर सकता है जो अपने प्रति बिल्कुल आश्वस्त है। ये एक बुनियादी अंतर सदियों में पड़ा है। बुरे आदमी पहले भी थे, अच्छे आदमी पहले भी थे। ऐसा नहीं है कि आज बुरे आदमी बढ़ गए हैं और अच्छे आदमी कम हो गए हैं। आज भी बुरे आदमी उतने ही हैं, अच्छे आदमी उतने ही हैं। अंतर क्या पड़ा है? निरंतर धर्म का विचार करने वाले लोग ऐसा प्रचार करते रहते हैं कि पहले लोग अच्छे थे और अब लोग बुरे हो गए हैं। ऐसी उनकी धारणा मेरे ख्याल में बुनियादी रूप से गलत है। बुरे आदमी सदा थे, अच्छे आदमी सदा थे। अंतर इतना ऊपरी नहीं है, अंतर बहुत भीतरी पड़ा है। बुरा आदमी भी पहले हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं था, आज अच्छा आदमी भी हीनता की ग्रंथि से पीड़ित है। ये गहरे में अंतर पड़ा है। आज अच्छे से अच्छा आदमी भी बाहर से ही अच्छा है, भीतर स्वयं भी आश्वस्त नहीं। और ध्यान रहे, जिस आदमी का आश्वासन स्वयं पर नहीं है, उसकी अच्छाई, टिकने वाली अच्छाई नहीं हो सकती है। बस स्किन डीप होगी, चमड़ी के बराबर गहरी होगी, जरा सा खरोंच दो और उसकी बुराई बाहर आ जाएगी। और जो बुरा आदमी अपनी बुराई के होते हुए भी आश्वस्त है, उसकी बुराई भी किसी दिन बदली जा सकती है, क्योंकि बहुत गहरी अच्छाई
बुनियाद में खड़ी वो स्वयं का आश्वासन। इस बात को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि दुर्योधन जैसा बुरा आदमी एक बहुत ही शुभ ढंग से चर्चा को शुरू कर रहा है। वो विरोधी के गुणों का पहले उल्लेख कर रहा है, फिर पीछे अपनी सेना के महारथियों का उल्लेख कर रहा है।